तर मित्रांनो, कोकणमध्ये तुमचं स्वागत असा। नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मजेत ना? आणि मजेतच रहा। वेलकम बैक टू ओमी व्हाट नेक्स्ट। सो गाइज, अ न्यू डे, अ न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ मेरे नाना नानी को मिलने, जो कि है संगमेश्वर में। बिकॉज़ होली के टाइम पे जो यहाँ पे आए तो लॉकडाउन में यहाँ पे ही फंस गए। सो इसके वजह से अभी मैं उनको मिलने जा रहा हूँ। बिकॉज़ उनकी भी कुछ दवाई है जो उनको देनी है, और उनके भी कुछ फूड आइटम्स है जो उन तक पहुँचाने हैं। सो इसके वजह से नाउ वी आर लिविंग फॉर संगमेश्वर। सो वेलकम टू सह्याद्री माउंटेन रेंज। ये पूरा जो पीछे पहाड़ है ये सब सह्याद्रीज़ है। एंड ये जो विलेज है संगमेश्वर में कारभाटले, ये सह्याद्री के बॉटम में ये पूरा माउंटेन रेंज सह्याद्री माउंटेन रेंज ही है। और मैं आया हूँ अभी अपने नाना जी के फार्म्स में। सो आप देख सकते हो, मस्त एकदम प्यारे प्यारे आम के पेड़ है। फिर ये वाले पिछले साल जब मैं आया था तब नाना जी ने लगाए थे, ये कैशू नट्स है। सो अभी हमने ये आज साया के ट्रीज़ लाए। साया इज़ बेसिकली सागा, जो अपना फर्नीचर के लिए वुड बनता है। ये वो ट्रीज़ है, आपको मैं दिखाता हूँ अंदर की वो कितने बड़े होते हैं। एंड कुछ इस तरह से पूरा माउंटेन पे ये फार्म है। तो चलो आपको एक थोड़ा टूर देता हूँ। ओके, सो ये है वो साया का बड़ा वाला ट्री जो 2 साल पहले लगाया है। और इसका एक लीफ देखिए कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट मेरे साइज़ जितना है। सो बेसिकली इसी वुड का फर्नीचर बनाया जाता है। सागा का फर्नीचर जो हम कहते हैं वो ये ट्रीज से बनाया जाता है। सो इसकी डिमांड बहुत है। सो आजोबा ने स्पेशली मेरे को ये लाने बोला है, और इस बार हमने ये प्लांट किए है। तो यश को देखिए, आपको पता चल ही गया ये कितना डिसेंट स्लोप है। एज आई सेड, ये पूरा माउंटेन रेंज है। सो कुछ इस तरह से पूरा ये नाना जी का फार्म है। ये यहाँ पे साया है, ये जैक फ्रूट है, फिर मैंगोस तो है ही सब। और आप देख ही सकते हो कितना डिसेंट स्लोप है। और बस अभी हम लोग थोड़ा इसमें घूम रहे, फिर जाते हैं ऊपर नानी से मिलने के लिए। सो जस्ट अभी हम लोग फ्रेश हुए और अब घूम रहे हैं हम नाना जी का फार्म। नाना जी ने लिटरली यहाँ पे लॉकडाउन में रह के मस्त सब्ज़ी लगाई है। ये लाल माट की सब्ज़ी है और फिर यहाँ पे भी थोड़े बहुत वेजिटेबल्स लगाए और मिर्ची है
लाल मार्ट है, ये चाय की पत्ती है, फिर वो रही मिर्ची वहाँ पे एकदम छोटी छोटी अगर आपको दिख रही होगी तो। एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे भी सारा मस्त एकदम नाना जी ने फार्मिंग किया है। और शायद ये हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। ये आहेत आंबा पोई, आंब्याची साठं जो नानी ने मस्त लॉकडाऊन में रह के बनाया है। और ये है फणसाचे गरे जे सुकवले, अजून नीट सुकले नाहीत, अजून सुकायला पाहिजेत। तर असे काही लॉकडाऊनमध्ये राहून मेरे नाना नानी ने मस्त टाइम पास किया है यहाँ पे। और ये है मैरीगोल्ड गोंडा जो अभी जस्ट नाना जी ने लगाया, इसलिए अभी तक इसको फ्लावर्स आए नहीं है, बट जल्दी आएंगे। काकी आणि जानू झोपाळा एन्जॉय करतात। ॲक्च्युली आम्ही चाललेलो आता राऊंडला, बट तेवढ्यात पाऊस आला आहे म्हणून थांबलो आहे। तर बघूया आता पाऊस कधी जाईल। या का म्हणतात कोकणाचा अनुभव। मस्त देखिए दोनों साइड ट्रीज और मैं सेंटर में से चल रहा हूँ। क्या बात है यार, क्या बात है। सो ये है श्री संताजी घोरपड़े महाराज की फ़ोटो। ये सारे जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम के बहुत बड़े लीडर्स हैं। इनका नाम आपने सुना ही होगा। बहुत सारे ऐसे घोरपड़े हैं। एक्चुअली इस गांव में सारे घोरपड़े ही सरनेम के लोग हैं। इस गांव से ही बहुत बड़े बड़े शिवाजी महाराज के टाइम के लीडर्स सेना में थे, तभी के स्वराज्य की फ़ाइट में थे। और अभी इसके वजह से इस मंदिर को भी उनके बहुत सारी चीज़ों से सजाया गया है। तो मैं था अभी कारबाटले विलेज के मंदिर में, जो मेरे नाना जी का विलेज है। और अभी हम लोग घूमते घूमते बस मंदिर देखने आए थे। सो ये है सामने पूरा सह्याद्री माउंटेन रेंज। यहाँ पे आगे श्रृंगारपुर है और यहाँ पे आगे प्रचितगढ़ है। अभी यहाँ पे तो इतना दिख नहीं रहा है बिकॉज आज बारिश की वजह से थोड़ा फॉगी वेदर है। सो बस यहाँ से चल के ऊपर जा रहे थे एंड उतने में ये मंदिर दिख गया। और ये मंदिर है गणपति बप्पा का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आना तो बनता ही है। इनका नाम इन्होंने रखा है श्री इच्छापूर्ति गणेश मंदिर। एंड ये दिख आपको मैं अभी मंदिर दिखाता हूँ, और क्या मस्त मंदिर है ये। अजून त्याला पियाचं आहे। सो ये हमारे नेबर्स है, उनके बैल है। और ये घाटावरचे बैल बोलतो आम्ही ह्याला बिकॉज ये थोड़े मराठवाड़ा साइड के जो बैल होते हैं ये उन प्रजातियों में से एक है। इसलिए आप देख सकते हो कितने हाइटेड है और उतने डेंजर भी। सो थोड़ा दूर ही रहते। बी वगैरे पडलं असेल, हे बाई ते झाड आहे ना, बी मध्ये पण आलं। ते तिकडे पण आहे। जायला बी राहिले आलं, हे राहिला आलं। हे बघा इथे पण आहे वाटतं। ठीक आहे, इथे पण नाही बघा। ते बघा ते मागे काय आहे? साबण हे नाही।
सो ये कैशू नट का सीड है जो खुद से ही यहाँ पे प्लांट ग्रो कर चुका है. यहाँ पे ऊपर कैशू नट ट्री है. हे बघा बस इथे पण. नाना जो निकाल ते लगाने हेच के लिए. दाखवतो. सो फाइनली आज बड़े दिनों बाद आजी के हाथ के स्पेशल बड़े मटन सॉरी चिकन मस्त. आज आजी ने चिकनचा रस्सा वडे चिकन राईस कांदा टोमॅटो. 2 hours later. हेलो. सो इट्स इवनिंग 4 एंड मस्त खाना पीना खा के हाँ पेट भर के खा के हम लोग सो गए. एंड अभी मैं आया हूँ नीचे नदी में बिकॉज़ ये जो शास्त्री नदी है वो यहाँ से फ़्लो होती है. इसका उगम सोर्स है प्रचितगढ़ में ऊपर. श्रृंगारपुर प्रचितगढ़ ये सब यहाँ से आगे आता है. एंड अभी हम लोग कारबाटले में यहाँ पे जहाँ पे मैं बचपन में जाता था उधर जा रहा हूँ नदी में बिकॉज़ यश को और मैंने बाकी लोगों को नदी ही पहले सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला था. सो इसकी वजह से वहाँ पे उनको लेके जा रहा हूँ. तो चलो थोड़ा नदी में जाके मस्ती करते हैं. सो अभी ये समर्स एंड है. इसके वजह से अभी तक ये इतना सूखा हुआ है. ये अगर हम मॉनसून में आते हैं तो लिटरली ये पूरा फ्लो होता है यहाँ पे ज़रा चलने के लिए. अभी तो हम लोग रिवर बेड के अंदर चल रहे हैं. आप ज़रा भी यहाँ पे चल नहीं सकते इतना पानी होता है. सो ये रिवर बेड इतना बड़ा है. वहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये तो पूरा भी ड्राई है और इसके पीछे भी उतना ही दूर तक है. सो कुछ इस तरह से इतनी बड़ी है ये शास्त्री नदी. एंड अभी नीचे बहुत बड़े बड़े पेबल्स है. लिटरली अगर गिर गया ना भाई 2 हफ्ते तो गाव में रहता पडेगा. तर मित्रांनो कोकणमध्ये तुमचं स्वागत असा. मेरी बचपन की सारी यादें यहाँ पे ताज़ा हो गई बिकॉज़ जब भी मैं मामा के साथ गांव आता था ये जो पूरा स्पॉट है ना हम यहाँ पे बैठ के खाते थे. फिर यहाँ पे जैसे ही मम्मी मामी कपड़े धोते थे यहाँ पे सुखाते थे और हम लोग इसमें तैरते रहते थे. और मेरे भाई वगैरह सब यहाँ पे रहने वाले वो तो पक्के स्विमर्स. उनको तो यहाँ का कोना कोना मालूम. मैं मस्त एक कॉर्नर पकड़ के बैठा रहता था. बहुत सारी मेमोरीज़ है जो यहाँ पे रिफ़्रेश हुई बिकॉज़ बहुत सालों बाद यहाँ पे आना हुआ. बट सीरियसली बहुत मज़ा आया. और कोंकण की यही तो असली मज़ा है. इट्स नॉट जस्ट माय ग्रैंड मास विलेज बट बाकी भी बहुत सारे ऐसे गांव है जिनमें बहुत अच्छी अच्छी नदियाँ है और जिनमें ऐसे ही मज़े आते हैं. काय चाललंय हो हो आजीने बनवलेला सगळा मेवा. ही मधमाशी आहे की पटला मेवा तो फोटो काढते कुठला आजीकडची भेट. आजोबांनी मस्त त्यांच्या बागेतले आंबे तोडून ठेवलेत. आजी ने यहाँ पे पापड़ बनाया है. आजी ने यहाँ पे जैक फ्रूट के गरे यानी कि फंसाचे गरे जो है वो सुखा के मस्त बनाया है. फिर ये बॉटल में कोकम शरबत है. फिर ये कोकम का है ये सुकवलेली कैरी ये है सुखाया हुआ कैरी. इसका आमचूर पाउडर बना गोडाऊन में सकते डालते हैं.
दाल में डालते हाँ जी फिर ये सूखे फनस के गरे और वहाँ पे आप देख सकते हो दादाजी मस्त एक आम का बॉक्स पैक कर रहे हैं। सो ये होता है असली कोकन का रान मेवा। मैं तो नॉर्मली खाता हूँ बट मेरे पापा के लिए ये सब जन्नत है। ओके सो वी आर फाइनली बैक होम और मेरी डिक्की की हालत देखिए। लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मुंबई आ रहा हूँ। मेरे नाना जी ने इतना कुछ भर के भेजा है मेरे लिए, फनस, आंबे, कोकम शरबत, फंसाची स्टार्टअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2 महीने में मुंबई से गए हुए लोगों ने इतना बना के भेज दिया कि जो गाँव वाले भी नहीं भेजते। माय गॉड अभी ये सबको देना है। सो चलो अभी पहले ये सब खाली करता हूँ, फ्रेश करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, फ्रेश होता हूँ। यश ने कर लिया है चेंज, नाउ वी आर लिविंग बैक फॉर होम। बट मैंने चेंज क्यों नहीं किया? सो बेसिकली ऐसा हुआ है कि मैं अपनी जीन्स जो है घर पे ही भूल आया हूँ, जो मुझे यहाँ पे चेंज करनी थी भीगने के बाद। सो नाउ आई डोंट हैव एनी क्लोथ्स। ये मेरी भूलने की आदत कब जाएगी यार।